अलीगढ़ में शहर मुफ्ती को लेकर बवाल मचा हुआ था, लेकिन अलीगढ़ की ईदगाह पर अब एक प्रेस वार्ता चल रही है, जहां पर तमाम जो मौजूदा लोग हैं वो यहाँ शिरकत कर रहे हैं। साथ ही उनके द्वारा जो खालिद हमीद साहब हैं उन्हीं को सबसे बड़ा यानी कि जो मौजूदा है शहर मुफ्ती माना है। ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, आज शहर मुफ्ती साहब की जो बात चल रही थी लंबे समय से विराम लग चुका है, अब सारे लोग एक ही बात में एक बात भाई शहर मुफ्ती के थे के हैं और के रहेंगे। इनको बच्चा बच्चा जान देता और सब लोग इन्हीं से मोहब्बत करती, तो इनके तो कोई हटाने वाला है ही नहीं। और सड़क पे अगर 4 आदमियों के लेके कोई मुफ्ती बनना चाहे तो ये इतना छोटा पद थोड़ी है जो मुफ्ती बन जाए। ऐसे नहीं बन सकते, ऐसे नहीं बनते हमारे यहाँ। क्या लग रहा है, जैसे एक झंडा फहराने के लिए अगर किसी को बुलाया जाता है तो उसके बाद ऐसा क्या होना चाहिए? ये गुमराहपन है। ये गुमराही से इन्होंने कुछ लोगों को बिठा रखा था, 2-4 लोगों को, जो क्या वो यहाँ पर बैठे हुए बता रहे हैं कि हमें तो झंडे के लिए बुलाया। एक ही बल्दियत के लोग हैं वो, तो जो है सब भाई भाई हैं, चारों भाई हैं, चारों एक ही बल्दियत की समझ लो, सब एक जगह हैं, तो इनका कोई मायने नहीं रखते। आज कुरैशी समाज के सदर हैं आप, तो यहाँ पर आए हुए, तो कहीं ना कहीं अलग अलग समाज के जो सदर हैं वो लगातार यहाँ पर समर्थन दे रहे हैं, तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं अपने आप ही ऐसे शहर मुफ्ती बन जाने से ऐसे लोगों पर लगाम लगनी चाहिए? नहीं, लगाम तो ये है कि अब इतने बड़े हमारे शहर के मुफ्ती हैं, इनके ऊपर जब इन्होंने ही माफ कर दिया तो हम क्या कह सके इसमें। बाकी आगे के नहीं है, अगर वो कोई रास्ता करती, हम तो ये कहते हैं मीडिया के माध्यम से ही, अगर वो जरा भी समझदार है और उनको जितनी इज्जत मिली हुई है वो भी चली जाएगी, बिना सिलेंडर हो जाना चाहिए कायदे इज्जत। क्या आगे से ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए कोई कार्रवाई वगैरह होनी चाहिए? कोई कार्रवाई अभी जब आगे कभी कोई होगा, ये सबली हम आपको दिख रही है, इससे बड़ी कार्रवाई क्या है? जी बिल्कुल, ये है कुरैशी समाज के सदर जो है हाजी जहीर साहब, जिनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया है जो लोग अकेले ही खुद इकट्ठा होने के बाद खुद के शहर मुफ्ती होने का दावा करते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर लगाम लगनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर आगे कोई इस तरह की हरकत करते हैं तो जरूर कोई कार्रवाई होगी और उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये सारी चीजें चल रही है, ऐसा आखिर क्यों चल रहा है, क्या वजह है इसके पीछे? बस दिमाग की कमी है। दिमाग की कमी है? हाँ, तो फिर इलाज होना चाहिए। बिल्कुल इलाज होगा, अगर मान जाते हैं तो सही है, नहीं मानते तो इलाज होगा। किस तरीके का इलाज होगा? जो भी हो बड़े तय करेंगे। बड़े बोल रहे माफ कर दिया? हाँ, माफ कर दिया तो आप भी माफ कर दिया, आगे कार्रवाई होगी। कोई भी हरकत करेंगे तो उसका इलाज भी होगा, पब्लिक करेगी। क्या कहेंगे? कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हमारे बड़ों ने माफ कर दिया है तो आगे के लिए देखेंगे। अगर आगे वो दोबारा नहीं मानते हैं, ऐसी हरकतें दोबारा करते हैं, शहर को गुमराह करने की बात करते हैं, तो उसके बाद फिर कार्रवाई की जानी चाहिए। लगातार इतने लोग यहाँ पर आए हुए थे, सभी ने एक ही सुर में ये चीज कही कि जो मुफ्ती बनते हैं उससे पहले तमाम कार्रवाइयाँ की जाती हैं, जुमे के दिन ऐलान हुआ करता है, तमाम मौजूदा लोग इकट्ठा हुआ करते हैं उसके बाद। लेकिन उनका ये कहना था झंडा फहरवाने के लिए बुलाया गया, आवाम ने ये कहा और हम मुफ्ती बन गए। वहाँ हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा भी कि वह आवाम नहीं थी, मात्र कुछ चंद लोग थे जिनका उनका खुद का कुछ मफाद था, जिसकी वजह से उन लोगों ने इस चीज को करके पूरे शहर को गुमराहत में डालने की कोशिश की, जिसे आज शहर मुफ्ती साहब के द्वारा और तमाम लोगों के द्वारा यहाँ पे क्लियर कर दिया गया कि शहर मुफ्ती हमारे खालिद हमीद साहब ही हैं। बाकी और किसी को अभी अलीगढ़ की आवाम नापसंद करती है। अलीगढ़ की आवाम अन्य किसी को शहर मुफ्ती के पद के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं करती है। ये वो भीड़ है जो आज शहर मुफ्ती खालिद हमीद साहब के समर्थन में आई हुई थी, और ईदगाह का ये नज़ारा है जहां तमाम जो लोग हैं लगातार पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी बात रख रहे हैं। कहीं ना कहीं तमाम लोगों का जो हुजूम है वो यहाँ पर मौजूद है। क्या कहेंगे? सबसे पहली बात, आपने जो चीजें निकल कर आई सोशल मीडिया पर, आप भी थे, फिर आपने बयान दिया ये चीजें गलत हुई हैं, तो क्या लग रहा है ये चीजें हुई क्यों? देखिए, आपको मैं पूरा मतलब बता भी चुका हूँ कि ये हम लोग झंडा फहरा, भाई ये देश की आजादी का पर्व था, 79वां ये हमारा स्वतंत्रता दिवस था, तो हर भारतीय को गर्व होना चाहिए कि वो झंडा फहराए, और जहाँ जहाँ बुलाया जाता है तो हर भारतीय वहाँ जाने के लिए लालायित रहता है। तो हमें भी वहाँ झंडा फहराने के लिए बुलाया गया था, दावत दी गई थी बाकायदा कि झंडा फहराया जाना है, झंडा फहराया जाना है। वो झंडे में शामिल हुए थे, लेकिन वहाँ ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था कि जो उन्होंने उनके लिए हो सकता है कि वो प्रोग्राम हो, लेकिन हमारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं थी कि शहर मुफ्ती को बदला जाएगा। शहर मुफ्ती बदला क्यों जाएगा? मैं पार्षद हूँ। अब कोई और व्यक्ति आके ये ऐलान कर दे मेरे वार्ड में कि मैं पार्षद हूँ, क्या आप मान लेंगे तो पार्षद? अरे भाई, जब तक मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, चुनाव नहीं होगा, जब तक कैसे पार्षद बन जाएगा?
कोई अब डीएम साहब है, सरकार ने हटाया और दूसरा डीएम आके कहे कि मैं डीएम हूँ, मान लिया जाएगा डीएम, आप मान लेंगे? आप बताइए, जिस चैनल के लिए आप कार्य करते हैं। अगर कोई ऐसे अगर कहता है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होती है, तो फिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं? नहीं, कार्रवाई क्या करें हम लोग जाएंगे, अगर हम पहले तो मशवरा करेंगे, विधिक मशवरा, विधिक राय लेंगे अपने जो हमारे वकील हैं, एडवोकेट हैं, और उनसे विधिक राय लेकर के क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है भारतीय संविधान के दायरे के अंदर, क्योंकि हम भारतीय संविधान के सेटअप में रहते हैं। यहाँ इस्लामी कानून नाफिज नहीं होता है। इस्लामी कानून होता तो वो अलग अलग चीजें होती, वहां तो वो सर उठा ही नहीं पाते, क्योंकि हम लोकतंत्र में जमहूरियत के सेटअप में रहते हैं। इसलिए हम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के कानून का संविधान करने वाले लोग हैं। तो जो संविधान जिस चीज की हमें अनुमति देगा वो सारी कार्रवाई हम अवश्य करेंगे। क्या लग रहा है ये सारी चीजें हुई तो इसके पीछे की वजह क्या रही? क्योंकि वजह भी जानना एक बहुत जरूरी होता है। तमाम चीजें हुआ करती है, कहीं ना कहीं उसके पीछे की वजह हुआ करती है। मुफ्ती साहब का पद पाने के लिए इसके पीछे की वजह क्या है? ये वजह कोई नहीं है, ये जनता जानना चाहिए। ये जनता जो जानना चाहती है ना, एक लालच होता है कि मेरी महत्वाकांक्षा है कि साहब मैं इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाऊं। तो क्या मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा? मैं अपनी हैसियत तो देखूं ना, कि मेरी हैसियत तो पार्षद की है और एमएलए की भी नहीं है, कोई सांसद की भी नहीं है, तो मुख्यमंत्री के ख्वाब देखने लगूं? तो मुझे ख्वाब भी अपने हैसियत के मुताबिक देखने चाहिए। अब अपने हैसियत से ज्यादा ख्वाब देखेंगे तो ऐसी रुसवाई होगी जैसे आज हुई है। रुसवाई चलती रहेगी, कोई रुसवाई नहीं चलेगी। ये तो अपने आप को चमकने के लिए कुछ शरारती लोग हैं, होते रहेंगे कि हम कुछ है, और वही एक वजह है। हमने तो एक वॉइस सुनी जो मुफ्ती का दावा भर रही है उनके भाई की, वो इतनी बदतमीज वॉइस थी कि सुन के मैं पूरी भी नहीं सुन पाया। बड़े अफसोस की बात है, जो मुफ्ती का दावा कर रहे हैं उनके भाई की लैंग्वेज ये है, तो आगे अगर मिल जाता है ये पद तो क्या हाल करेंगे? हाल क्या होता बाद में अगर पद मिल जाता। लेकिन तमाम और लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे। तमाम चर्चाएं चल रही, तमाम आवाम जो है यहाँ इकट्ठा हुई, तमाम लोग। हाजी जी क्या कहेंगे? तमाम चीजें हुई, वजह क्या रही? वजह ये कुछ नहीं, जो घर में 4 बर्तन होते हैं खटकते ही हैं, ये बच्चे हैं। हमारे हजरत ने माफ कर दिया, हमने भी माफ कर दिया। हाँ, बस ये हमारे मुफ्ती अब्दुल खालिद हमीद साहब है, ये हैं। जब तक ये कायम रहेंगे, यही मौजूद रहेंगे। आगे से अगर ऐसा कुछ हुआ उसके खिलाफ उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। जो हमारे अगर आगे कुछ ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर कार्रवाई कराई जाएगी। क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा होगा नहीं। आगे कार्रवाई की नौबत आएगी नहीं। जो भी लोग सर फैलाने का काम कर रहे हैं उनका शर आज रुक जाएगा, आज रुक जाएगा। क्या कहेंगे इमाम साहब? तमाम चीजें हुई, लगातार तस्वीरें भी वायरल हुई। सारी बात यहाँ पर ये भी नजर आई कि कहीं ना कहीं जो चीजें चल रही थी, इमाम साहब झंडा फहराने में थे, उन्होंने उस फोटो को ये बता दिया कि समर्थन मिल रहा है। क्या कहेंगे? नहीं, इमाम साहब को तो इस बात की कोई इत्तला भी नहीं थी कि वहाँ झंडा भी फहराया जा रहा है और झंडे में कोई इमाम साहब को बुलाया जा रहा है। तो अब यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुझे मालूम भी नहीं है और वहाँ मेरा नाम पेश कर दिया गया, तो इससे बड़ा और झूठ और क्या हो सकता है? और झूठ के ऊपर अगर मबनी ये सारी चीजें हैं तो फिर तो वो अपने आप ही वो चीज बेकार हो जाएगी। जी देखिए, जहाँ झूठ, फरेब, मक्कारी की स्टार्टिंग ही वहाँ से ली गई हो तो वो मुफ्ती बनने के लायक तो है ही नहीं। सबसे बड़ी मक्कारी उनकी यही है, जहाँ से झूठ फरेब मक्कारी से स्टार्टिंग ली हो उन्होंने, तो सबसे बड़े मक्कार लोग तो वही है। बाकी ये सब बिल्कुल। क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, और शहर के माहौल को पूरा खराब किया गया है। देखिए ऐसा है, जिसको जो लोग तमन्ना करते हैं अपने किसी ओहदे की, तो उलमाए इकराम फरमाते हैं कि उनको वो ओहदा सौंपा ही न जाए। हमारे यहाँ मुफ्ती अब्दुल खालिद हमीद साहब की भी कोई तमन्ना न थी। और देखिए, मैं आपके सामने मौजूद हूँ, 25 साल से मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब ने बताते खुद बुलाया मुझे। मेरी अपनी कोई तमन्ना नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मोहब्बतों की वजह से 25 साल से मैं नमाज ईदैन की खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। नहीं, शाही जामा मस्जिद का तो मैं खतीब हूँ, यानी जुमा पढ़ाता हूँ। और ईदैन का यानी ईद का शाहजमाल 25 साल से मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब की सरपरस्ती में और उनकी वजह से ईदगाह शाहजमाल का झंडा फहराने के लिए बुलाया था, वो गलत था। जी, वो झंडा फहराने हम तो आज़ादी की खातिर गए थे। हमारा तो मकसद, हमें कोई इल्म नहीं था कि आगे ऐसा होने वाला है। यानी ये कोई इल्म नहीं था कि यहाँ किसी मुफ्ती का इंतखाब होने वाला है। क्या ये तो हमारे किसी के इल्म में नहीं था क्योंकि मुफ्ती से मुकर्रर किया जा रहा है। बस इतना जरूर देखा था हमने कि एक जी बिल्कुल। तमाम जो लोग हैं वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, जो वीडियो वायरल हुई, जो फोटो वायरल हुए 15 अगस्त के दिन जो समर्थन की बात कही गई थी, तमाम जो चीजें हुई,
उसके पीछे ये बताया जा रहा था कि समर्थन मिल चुका है, नए जो शहर मुफ्ती हैं उनको बना दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं था। ये तमाम आवाम बोल रही है, ये सारे जो मौजूदा लोग हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। आज तमाम ये वो सैलाब है जो यहाँ इकट्ठा हुआ और साफ तौर पर ये कहा गया। ये बताइए पार्षद जी, आप शुरू से कहानी में रहे, तमाम चीजें नजर आई, तमाम आज सैलाब दिख रहा है, आप शुरू से ये नजर आए थे, आपका भी विरोध हुआ था वहाँ, आपका ये कहा गया था कि पार्षद हैं, 2-3 पार्षद हैं, वो इस चीज को बढ़ा रहे हैं, आवाम पूरा समर्थन दे रही है। बाकायदा एक एफिडेविट भी चल रहा है, एफिडेविट के पीछे 200 से 250 लोग जो है हस्ताक्षर किए हुए हैं। आप विरोध में थे, लेकिन आज जो सैलाब आया है वो ज्यादा है 250 से, तो क्या कहेंगे, शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। देखिए, आज यहाँ पर ईदगाह पर सभी कबीलों के सदर यहाँ तशरीफ लाए। जैसे जैसे लोगों को पता लगा कि शहर मुफ्ती के बारे में उन्होंने अपमान किया, शहर मुफ्ती पद के गरिमा को उन्होंने न सोचा न समझा और झंडा रोपारण करने आए, और उसके बाद में और उन्होंने तुरंत ही कह दिया मैं शहर का मुफ्ती हूँ। तो उनसे एक सवाल भी पूछा गया कि अगली बार कोई झंडा रोपण करने आएगा तो वो भी मुफ्ती हो जाएगा। तो उन्होंने शहर मुफ्ती यानी कौम के सदर के पद को यानी कि उसको अपमान किया है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। आज आपने देखा उनकी नासमझी, आज आपने देखा सभी पूरे अलीगढ़ शहर के कोने कोने से लोग आए, उन्होंने कहा कि शहर मुफ्ती खालिद हमीद साहब हैं, और जरूरत भी नहीं है कहने की, और सब उनको इसलिए हमारे शहर मुफ्ती साहब ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है और हमने उन्हें माफ़ कर दिया, तो सारी कौम ने उनको माफ़ कर दिया। इस तरह की किसी ने अगर और इस तरह की हरकत की तो हमारे जैदी साहब ने कहा है तो नाकाबिले बर्दाश्त है और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनको देखिए, आलिम होने के बाद में वो कहते हैं कि मुझे चुना, झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, तो अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है और ना ही होनी चाहिए। जी बिल्कुल। ये बताइए आगे जो कोई ऐसा करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की भी बात आ रही है? देखिए, कार्रवाई देखिए हम जैदी साहब ने भी कहा, और देखिए ये मजाक बना के रख रहे हैं अलीगढ़ के शहर मुफ्ती को के पद को, और मजाक बना रहे हैं, ये नाकाबिले बर्दाश्त है और बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए सभी कबीलों के, मैंने कहा अब यानी कि मुफ्ती बनना है आपको तो मुफ्ती वाले काम करिएगा, मुफ्ती के मुकाम पर पहुंचिएगा, तो अलीगढ़ की आवाम, अलीगढ़ के सभी सदर, कौम के सदर आपके पास पहुंचे और कहें कि हम आपको मुफ्ती मानते हैं। ये तरीका अच्छा नहीं है कि आप झंडा रोपारण करने गए और कहने लगे मैं मुफ्ती बन गया। बिल्कुल मुफ्ती मिल गया। कहीं ना कहीं तमाम जो चीजें निकल कर आई, तमाम शिया और सुन्नी की जो बात आपने तमाम जगह देखी होगी, तमाम जगह शिया और सुन्नी की बातें चलती हैं, लेकिन यहाँ एक नई तस्वीर देखने को मिली। तमाम जो लोग हैं क्या कहेंगे, आपने एक ही सुर में कह दिया अगर कोई आगे ऐसा आएगा तो कार्रवाई होगी। बिल्कुल होगी। देखिए, शहर मुफ्ती का ओहदा जो है इतना हल्का नहीं है कि सड़क चलता हुआ कोई आदमी सड़क पे खड़ा हो और 3 उसके साथ और लोग खड़े हो जाएं और वो कहें कि ये मुफ्ती साहब हो गए। इसको हम पूरा शहर मानने को कतई तैयार नहीं है और ना ही ये कोई तरीका है इस चीज का। आगे जैसा आगे जी, समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इस तमाशे को फौरन बंद होना चाहिए। ये बहुत हो गया, 3-4 दिन काफी होते हैं इसके लिए, और अगर ये बंद नहीं होगा तो फिर जितने भी कानूनी कार्रवाई है वो सब की जाएगी। उनके द्वारा हवाला दिया जा रहा था कि तमाम कामिल की डिग्री है, फाजिल की डिग्री है, तमाम डिग्रियों का हवाला दिया जा रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, एक घर के अंदर एक बुजुर्ग है, बाप समझे, और बेटा बहुत डिग्री होल्डर है। सारी डिग्रियां लेने के बाद क्या बेटा ये कहेगा कि मैं तुम्हारा बाप हूँ? बेटा बेटा ही रहेगा ना, बाप बाप ही रहेगा। तो ये डिग्रियों का हवाला, ये मिसालें वो ना दें। यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनसे ज्यादा काबिल, उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड उलमा बैठे हुए थे, वो डिजर्व करते हैं। और भी शहर में और लोग भी डिजर्व करते हैं, बहुत लोग हैं समझे, वो तो अभी बहुत जूनियर है। तो आप ये बताइए, जब पहले शहर मुफ्ती थे उन्हें क्या जरूरत पड़ गई कि मतलब अचानक शहर मुफ्ती बन जाए? इसके पीछे की वजह निकल कर नहीं आ रही है। देखिए, इसके पीछे की शरारत है सिर्फ कुछ लोगों की, माहौल को खराब करने की चीज है, शहर में खामखा इंतशार फैलाने की चीज है। ये उन्हें इस तरह का घटिया मजाक फौरन बंद करना चाहिए। कार्रवाई होगी अगर नहीं किया तो? नहीं किया तो फिर आप जानते हैं कि समझे, इस बारे में भी फिर बात होगी कि क्या क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जी बिल्कुल। ये वो लोग हैं जो यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और साफ तौर पर उनके द्वारा कहा है अगर ऐसे लोगों के द्वारा ड्रामा बंद नहीं किया गया तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
फिलहाल शहर मुफ्ती को लेकर मचा हुआ घमासान अब थम चुका है। उसके पीछे की वजह है ये आवाम, ये वो जनता, ये मौजूद लोग जिनके द्वारा साफ तौर पर कहा है अब आगे किसी के द्वारा शहर मुफ्ती होने का दावा किया तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।